वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के पीछे क्या उद्देश्य थे? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? महमूद गजनवी एक कट्टर मुसलमान था। उसने इस्लाम के प्रचार व प्रसार के लिए भारत की धन दौलत लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने हिंदुओं के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका अपमान किया। अपने डर व आतंक के कारण वह लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाने के लिए मजबूर करता था। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों को नष्ट करके हिंदुओं के आत्मविश्वास व सम्मान को चोट पहुंचाना उसका उद्देश्य था। उसने धन की संपत्ति के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी हानि पहुंचाई। तो महमूद गजनवी इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, साथ में वो भारतीय संस्कृति को हानि पहुंचाना चाहता था और भारत की धन दौलत को लूटना चाहता था। इसलिए उसने भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को लूटा और सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या अभिप्राय है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच 2 चरणों में हुआ। यह आंदोलन स्वयं एक व्यापक जन आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान गांधी इरविंग समझौता हुआ। गांधी इरविंग समझौता 1931 में हुआ। एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, गांधी इरविंग समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ। इस समझौते के कारण गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस है वो सम्मेलन का बहिष्कार करते थे। बहिष्कार की घोषणा पहले ही की हुई थी। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। इसी दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने भारत के इस आंदोलन के प्रति अपनी सख्ती अपनाई और इसको दबाने की कोशिश करी। फिर भी दूसरे चरण में बड़ी संख्या में लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर हम करते हैं, बंग भंग विरोधी आंदोलन क्या था? बंगाल के राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन को, जो कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, को राष्ट्र को बांटने का, लोगों में फूट डालने का या बंगालियों की परंपरा, इतिहास व भाषा पर निंदनीय आक्रमण की संज्ञा दी। बंग भंग आंदोलन भारत बंगाल विभाजन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था उसके खिलाफ एक आंदोलन था। इस कार्य का जो रोष प्रकट किया था वो 7 अक्टूबर 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में किया था। यानी कि जो आंदोलन शुरू हुआ था वो 7 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंद कानून लागू किया गया था उस दिन लोगों ने उपवास रखे, कोलकाता में हड़ताल हुई। इस दिन को शोक दिवस घोषित किया गया। तो बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ एक आंदोलन था। बंग भंग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन था। आगे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी एवं बहिष्कार क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करना तथा विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में बनी वस्तुओं के प्रति लोगों के मन में लगाव पैदा हुआ। देश के प्रति लोगों के मन में जो प्रेम बढ़ा, उसकी वजह से देश के उद्योग धंधों का काफ़ी विकास हुआ। इस आंदोलन में राष्ट्रीय एकता को बल मिला, लोग मजबूत हुए। इसी आंदोलन में विदेशी व्यापार को धक्का लगा, क्योंकि विदेशी माल का आयात कम हुआ, लोगों ने विदेशी माल को कम पसंद किया। साथ में महिला और छात्र विदेश इस आंदोलन में शामिल हुए। साहित्य और शिक्षा का जो विषय है वो राष्ट्रीयता बन गई। सभी लोग एकजुट कर इस आंदोलन में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1857 की क्रांति के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, अंग्रेजों की जो सहायक नीति है, लेफ्ट नीति है, उसके विरोध का मुख्य कारण था 1857 की क्रांति, क्योंकि इसके अनुसार अंग्रेजों ने अवध के सतारा, नागपुर और झांसी जैसे अनेक देसी राज्यों को हड़प लिया। अंग्रेजों ने नाना साहब को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी। अंग्रेजों ने भारी कर लगाए, जिससे किसान और जमींदार हैं उनको भी नुकसान हुआ। किसान जमींदारों की दया पर छोड़ दिए गए और उन्हें कंगाल बना दिया गया। ईसाई प्रचारकों ने भारत के निम्न वर्गों को तरह तरह लालच देकर ईसाई बनाना शुरू कर दिया, अपने धर्म का प्रचार किया। हिंदुओं को जबरदस्ती या
अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की गई। 18 स्थान की जो अन्य प्रमुख कारण थे वो थे अंग्रेजों ने भारतीय भाषा और साहित्य को घटिया बताकर उनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा दिया, जिसके कारण भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। भारतीय समाज की जो कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, उनको ख़त्म करने के लिए कानून बनाए और हिंदुओं इसे अपने धर्म के खिलाफ समझते थे, इतने अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वो चर्बी कारतूस थे, उसमें गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिनका प्रयोग करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, जिससे सभी सैनिक है वो क्रोधित हो गए, क्योंकि जो गाय है वो हिंदुओं के लिए पूजनीय है और जो सूअर है वो मुसलमानों के लिए है, तो दोनों धर्म है वो इसके खिलाफ हो गए। इस तरह जो 1857 की क्रांति है वो शुरू हो गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।